नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात रायगढ़ की, जहां दो मालगाड़ियां आमने सामने से टकरा गईं। ट्रैक से 4 मालगाड़ी के डिब्बे उतर गए। बिलासपुर रायगढ़ हावड़ा रूट इसके चलते प्रभावित हुआ है। भूपदेवपुर से कोतरा रोड रेलवे फाटक के पास ये पूरा हादसा हुआ। रेलवे के अधिकारी पहुंच चुके हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये रूट बहाल किया जा सके। एक ही ट्रैक पर दो मालगाड़ियों के आ जाने से ये हादसा हुआ। रायगढ़ से बड़ी खबर, डिरेल हो गए 4 डिब्बे, 2 मालगाड़ियां। कोतरा रोड रेलवे फाटक के पास यह हादसा हुआ है। भूपदेवपुर से कोतरा रोड। अधिकारी पहुंचे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो ट्रैक है इस पर परिवहन बहाल हो सके। इधर बलौदा बाजार में लगातार हो रही बारिश के चलते लोग बेहाल हैं। जान जोखिम में डालकर नाले पार कर रहे हैं। रायगढ़ सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर पानी भर गया है। बावजूद इसके लोग इसे पार कर रहे हैं। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि रक्षाबंधन का त्योहार है। यही वजह है कि आवाजाही बढ़ी हुई है। जान जोखिम में डालकर लोग किस तरह से नदी नालों को पार कर रहे हैं, ये नज़ारा है बलौदा बाजार जिले का। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के इस खास मौके पर लोग किस तरह से जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। नज़ारा कैमरे से पूरा फोकस कैमरे से मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग नदी नालों को पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बलौदा बाजार जिले में बीते 24 घंटे से झमाझम भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई नदी नालों में उफान समझ गया है, जिसके चलते लोगों का आवागमन कई जगह पे अवरुद्ध हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये वो नज़ारा है जहाँ से सारंगढ़ और रायगढ़ का मुख्य मार्ग है, जहाँ पर लोग आवागमन करते हैं और यही वो मुख्य मार्ग है। रक्षाबंधन त्यौहार के होने की वजह से लोगों में खचाखच भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि सुरक्षा के तौर पर पुलिसकर्मी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से नदी नालों को पार किया जाना है। आपको बता दें मुख्य मार्ग होने की वजह से यहाँ अवरुद्ध ना हो करके सुरक्षाकर्मी के यहाँ पर मौजूद। बलौदा बाजार से न्यूज 18 के साथ योगेश यादव की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर, खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के किनारे जो बस्तियां हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। एसडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों का रेस्क्यू किया है। कोनारी गांव में 3 लोग फंसे हुए थे जिनका रेस्क्यू कर लिया गया। लगातार 3 दिनों से कहीं लगातार तो कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते सभी नदी नाले उफान पर है शिवनाथ नदी। और इसी के किनारे जो कोनारी गांव है, यहां फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 12 फीट ऊपर शिवनाथ नदी बह रही है। पुराना पुल महमरायनी कट ये डूब चुके हैं और नदी के किनारे बसे कई गांवों में पानी घुस चुका है। कोनारी भारदा में लोग फंसे हुए थे जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने ये रेस्क्यू किया है। शिवनाथ नदी के किनारे ये 3 थी संख्या, अभी ये अचानक बढ़ गई है, 6 हो गई है। बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इधर मुंगेली जिले में लगातार हो रही बारिश अब आफत की बारिश बनती जा रही है। बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित है। पिछले तकरीबन 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मनियारी जलाशय की बात की जाए, मनियारी जलाशय भी लबालब भर चुका है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार का उत्साह भी इस बारिश ने थोड़ा फीका कर दिया है। बाजार में बारिश के चलते लोग कम दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार भी इसके चलते मायूस हैं। तो बारिश का असर बाजार पर भी पड़ा है। दिनों से हो रही बारिश से नदी नालों का जल स्तर बढ़ा है। वहीं बारिश जो है कहीं राहत तो कहीं आफत की बारिश साबित हो रही है। और जहां मुंगेली जिले में सूखे की मार झेल रहा था और बारिश कम हो रही थी, वहीं जो 2-3 दिनों से बारिश हुई है उससे नदी नालों के जल स्तर बढ़े हैं। खास करके मनियारी जलाशय जो मुंगेली जिले की जीवन दायिनी मानी जाती है वो लबालब हुआ है और उसके चलते जो नदी नाले हैं उनका जल स्तर बढ़ा है। वहीं मैं बता दूं कि कल से हो रही बारिश से आप देख सकते हैं कि
किस तरह आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है, कुछ लोग परेशान भी है। इस समय आप देख सकते हैं हम लोग बाजार में खड़े हैं जहां राखी की खरीदी हो रही है। हालांकि 2 दिनों से जो बारिश हुई है उससे काफी खरीदी भी प्रभावित हुई है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कितनी परेशानी हुई है। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, उसमें बहुत तकलीफ हो रही है। बहनों लोगों निकल नहीं पा रहे हैं और मार्केट में बहुत तकलीफ हो रही है। बिक्री नहीं हो पा रही है राखियों का। और आज भी बारिश है, सुबह से बारिश हो रही है, उस हिसाब से मार्केट बहुत ढीला भी है, आगे तकलीफ भी हो रही है। तो बहुत है, नाला नदी सब उफान में भी है और निकल नहीं पा रहे हैं बहनें लोग। अरे जो भीड़ रहना चाहिए वो नहीं है मार्केट में, आज सुबह से परेशानी है। और भी व्यापारियों हैं, मिठाई हैं, केले हैं, ये सब खरीदने आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहनें लोग निकल नहीं पा रहे हैं मार्केट। देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से जो बारिश हो रही है, बारिश आज सुबह से ही जारी है और सावन के जाते जाते जिस तरह बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को ये जो बारिश है आफत की बारिश साबित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर जांजगीर से, जहां लगातार महानदी का बढ़ता हुआ जलस्तर चिंता बढ़ा रहा है। शिवरी नारायण में खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है महानदी। शबरी पुल के कुछ फीट नीचे ही पानी रह गया है। जिला प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया है। नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। शिवरी नारायण का शबरी पुल अब कभी भी बंद हो सकता है। कुछ फीट का अंतर इसमें बाकी है और उसके बाद पानी पुल के ऊपर आ जाएगा। पानी पुल के ऊपर जैसे ही आएगा यातायात बंद करना पड़ेगा। जो इससे सटे इलाके में रहते हैं उन्हें अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बलौदा बाजार में हालांकि रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह है। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का यह त्योहार अलग अंदाज में देखने को मिला। आधारशिला स्कूल के बच्चों ने एसएसपी दीपक झा के लिए 15 फीट लंबी राखी तैयार की। उन्हें राखी भेंट की गई। छोटे छोटे बच्चों ने खूब आनंद के साथ कलाई पर राखी भी बंधवाई। तो 15 फीट की राखी बच्चों ने तैयार की है और जिनके लिए तैयार की गई है वहां पर इस तरह से इस राखी को ले जाया गया। इन अधिकारी के लिए ये राखी तैयार की गई है 15 फीट की। कि हमने 15 फीट्स की राखी इन 12 आवर्स प्रिपेयर की और बहुत ही अच्छा लगा कि मैं अपने देश के लिए, अपने रक्षकों के लिए, अपने वीरों के लिए कुछ कर पाई। सो थैंक यू सो मच। सोशल पुलिसिंग को प्रमोट करना और पुलिस और बच्चों के बीच में इंस्ट्रक्शन प्रॉपर बना रहे। हमारे आधारशिला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर साल हम लोग डिफेंस सेक्टर वालों के साथ ही राखी बनाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले लोग जो सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात कुछ का ध्यान न रखते हुए भी हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राखियों में घर नहीं जा पाते, जिनकी कलाइयाँ सुनी रह जाती है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फिर सोचा कि नहीं, इस बार हम लोग यहाँ ऑफिस में आएंगे और जितने भी पॉइंट डिफेंस के लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, जितने एसएसपी सर हैं, उनके साथ राखी मनाएंगे, ताकि एक समाज को एक संदेश दे सके कि सारे लोग हम लोग एक हैं। आधारशिला सीनियर सेकेंडरी स्कूल है भाटापारा में, जहाँ के बच्चियाँ और उनके प्रिंसिपल टीचर सभी लाए थे यहाँ पे। और हम लोगों ने आज यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार यहीं पे कार्यालय में मनाया है और बच्चों की हमने बहुत सारी शुभकामनाएँ दी हैं। बच्चों की तरफ से हम लोगों ने आपस में मिठाइयाँ भी बांटी हैं और आगे भी जिस प्रकार की कोई भी सहायता रहेगी, मदद रहेगी, उसके लिए कभी भी हम पुलिस के अधिकारी वहाँ उनके मौजूद हैं, ऐसा आश्वासन मैंने उनको दिया। और रक्षाबंधन पर कोंडा गांव में स्कूली छात्राओं और शिक्षिकाओं ने पुलिस जवानों और अधिकारियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन के मौके पर सिटी कोतवाली में अन्य दिनों की तुलना में अलग नजारा था। घर परिवार से दूर रक्षा में तैनात जवानों की सूनी कलाइयों पर छात्राओं ने राखी बांधी और जवानों की कलाइयों पर राखी बांधकर छात्राओं और शिक्षिकाओं ने अपनी सुरक्षा का आशीर्वाद मांगा, जवानों की लंबी उम्र की कामना की। राखी के त्योहार पर भी वेतन नहीं मिलने से जगदलपुर नगर निगम के 300 सफाई कर्मचारी परेशान हैं। वेतन की मांग को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू किया है। कर्मचारियों के आंदोलन को नगर निगम में विपक्ष के नेताओं का साथ मिल रहा है। नगर निगम के 300 कर्मचारी पिछले 3 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। जगदलपुर में इस समय डेंगू फैल रहा है। कर्मचारियों के आंदोलन से शहर में साफ सफाई का काम प्रभावित हुआ है। रक्षाबंधन पर वेतन देने की बात नगर निगम के अधिकारियों ने कही थी, लेकिन
वेतन नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार की वजह से निगम के सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, गृह मंत्री ने जेल प्रशासन को दिया आदेश, जेल में बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी। आज और कल राखी बांधी जा सकेगी। न्यूज 18 प्रमुखता से यह खबर दिखा रही थी किस तरह से इंदौर में ये घटना सामने आई, कई और जगह भी ये घटना सामने आई। बहनों से कहा गया जो जेल पहुंची थीं कि वो राखियों को काउंटर पे जमा कर दें। इसके बाद बहनें नाराज हो गईं और बाहर इस तरह से चक्का जाम हो गया, प्रदर्शन होने लगा, नाराजगी। दरअसल तकरीबन 2-3 साल बाद ये मौका आया है जब बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांध सकती हैं। उस दौर में जेल प्रशासन कह रहा है कि राखी यहां रख दो, हम पहुंचा देंगे। मेरी जानकारी में आया कि कुछ जगह पर बहनें को जेल में राखी बांधने में दिक्कत आ रही है। मैंने डीजी जेल और एसीएस जेल को कहा है मध्य प्रदेश में आज और कल गुरुवार और शुक्रवार 11 और 12 तारीख सभी बहनें जेल में अपने भाइयों को इस पवित्र त्योहार पर राखी बांध सकेंगी, ऐसे निर्देश जारी किए हैं। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, खबर का बड़ा असर। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो भोपाल में भी सेंट्रल जेल के बाहर आज सैकड़ों बहनें अपने जो कैदी भाइयों को राखी बांधने पहुंची थी, मगर उन्हें निराशा हाथ लगी क्योंकि आज छुट्टी होने के चक्कर में उन्हें जेल में आने नहीं दिया और बाहर ही राखी जमा करने की बात कही। ये खबर जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई, इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आदेश जारी किए, लोगों को, जेल डीजी को और जेल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आज और कल सभी जो बहनें राखी बांधने जेल में पहुंचेंगी उन्हें अपने भाइयों से राखी बांधने का मौका दिया जाए। तो कह सकते हैं ये उन बहनों के लिए एक बड़ा तोहफा है जो कहीं ना कहीं अपने भाइयों से दूर दराज से मिलने जेल पहुंची थी, मगर उन्हें आज निराशा हाथ लगी थी, मगर उनके लिए अब ये एक खुशी की बात है, अब वो अपने भाइयों को, कैदी भाइयों को राखी बांध सकेंगी। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। खबर सागर से, जहां कुएं में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम ने कुएं से एक शव बरामद किया है। कुएं में गैस का रिसाव होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। कुछ देर पहले हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी किस तरह से 3 लोग कुएं के अंदर उतरे और गैस के रिसाव के चलते वो कुएं में फंस गए, उनके बेहोश होने की खबर मिली थी। अब ये जानकारी मिली है कि एसडीआरएफ की टीम ने एक शव को बरामद किया है। 2 लोग अभी भी कुएं के अंदर हैं और जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। रचित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचित, क्या अपडेट? जी, आपको बता दें कि कुएं में उतरे 3 लोगों में से एक व्यक्ति का जो शव है वो एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। 2 लोगों की तलाश की जा रही है। लगातार एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। ललित जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसडीआरएफ ने कुएं से एक शव निकाला है। तो गैस के रिसाव के चलते रेस्क्यू में परेशानी भी आ रही है। हालांकि एसडीआरएफ की कोशिश लगातार ये है कि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। एक शव बरामद हुआ है।